दूसरा आता है, तीसरा आता है, तो वो बेचारे अपने पैसे नहीं देते, वो मजबूर है क्योंकि बेरोजगारी इंतहा के ऊपर उठाई थी। मेयर गिराजी साहब, ये कितने बताने वाले कितने लोग हैं यहाँ पे, उनको रेगुलाइज करें, उनको सिस्टम बनाएं, उनको रोजगार दें, बेरोजगार ना करें, उनके घरों के अंदर चूल्हे जलने दें, उनको ले आके लूट मार का जरिया ना बनाएं। यही तो मैं परेशानियों का इंतजाम करता हूँ। बाकी आप लोग जो है इसको किस तरह से लेते हैं, मुझे कहाँ तक पहुँचाता है, तो सवाल हो जाता है। सवाल करेगा कि क्या आपका टेंडर को लेना ही वाहिद जो है रेट की गई और कितने लाख रुपए महीना या हफ्ता आप जो इदारे थे उन लोगों को दे रहे हैं? देखिए ये मेरे जहाँ पे जो मैनेजमेंट है ना, इनसे ये मेरे ख्याल में कोई 4-5 टाइप के लोग हैं जो 75,000 रुपये महीने का लेके जाते हैं। उसके बाद वो साल के अंदर ये जो है 1 साल हुआ है जो समझ बढ़ा हुआ है, इस 1 साल के अंदर उन्होंने एक चालान बना के दिया है, उसके चालान के साथ मजीद पैसे मांग लेते हैं, फिर वो बोर्ड बनाने आते हैं तो बोर्ड करके। देखिए मैं ये यहाँ पे जब मैं बैठा तो मैं सुन रहा था इनकी सारी बातें, जो लोग भी आते थे तो मैं देखने जा रहा था सिस्टम करता क्या है, कि चल कैसे रहा है। तो मेरे सामने ही एक्सपोज हुआ कि किस तरह से चला रहे हैं कोई सिस्टम। तनख्वाहें जो है लेकर एक बंदा को अपॉइंट किए तो तनख्वाह को और पीछे और प्राइवेट लोग भर्ती किए अपने साथ, वो रिकवरी के लिए जा रहे हैं। आपको बताऊं एक दिन तो मैं कमाल हुआ है, मैं यही बैठा हुआ था, ये मेरा एक बंदा लड़का एक बच्चा लेकर आया कि इलेक्ट्रिक लोड के लिए है। तो मैंने उनसे पूछा भाई आप कौन से जा रहे हैं इलेक्ट्रिक लोड पे, यहाँ क्या काम है? आप सारे दुकानदारों को कहना पड़ा कि लेके चला गया वो गाड़ी चला, उसका काम ही उसका इंडस्ट्री से काम है इलेक्ट्रिक लोड को। तो यहाँ पर आ गया, उससे पूछा तो बता रहे वो मुलाजिम भी नहीं, फिर उसने माफिया मांगी और उससे जब मेरे काम से माफी मांगी। मतलब हर एक जाली इदारा जाली कार्ड लेके यहाँ घूम रहा है, वो इन गरीबों से जिनकी कोई सुनवाई नहीं है उनसे पैसे वसूल करके लेके जाते हैं। तो ये लोग जो है यहाँ पे कौन जिम्मेदार होगा मुझे बताएं। मेरे इस जगह कोई वाक़ा शाहनवाज ने एक सवाल किया था कि आपको ये लगता है कि कुछ इंटरव्यू की वजह से ये हुआ है, ये सवाल था भैया। आप बताएं ना, अभी थोड़ी देर आप हमारे साथ इस रोड पर चल करके कर लें, लेकिन हम किसी के खिलाफ नहीं है ना साहब ना हम। ये अभी आपके पीछे एक चक्कर लगा हुआ है, ये कुछ चालान के तहत लगा हुआ है या 10 मिनट के दिन। आपके साथ इतनी बड़ी चीज जो है वो रेस्टोरेंट की जिसके साथ ये ज्यादतियाँ हो रही है, आप उनको साथ लेके चलेंगे, आइंदा का डायमंड क्या है? देखिए मैं तो पूरे शहर के एक एक बच्चे को दावत दे रहा हूँ, तो खासतौर पर ये रेस्टोरेंट को देखिए, मेरा एक टेंटेटिव है, मेरा रेस्टोरेंट का बिजनेस नहीं है, जो मेरे बेटे का एक शॉप था उसे बोला यहाँ पे, और वो फंस गया कि जब बच्चे इसके साथ दाखिल कर रहे हैं वो सारे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो वो बेचारा जो है तो जाहिर बात है वो क्या करेगा, वो मुझे मुश्किल कह रहा है। मैंने तक करवाई नहीं हूँ, हम 15 दिन से उनकी जो है जो रेगुलर की करवाई थी, जो स्टाफ हमारे पास है उनको दे रहे हैं, और वो अभी शायद नेक्स्ट फ्राइडे को मैंने कहा है कि तुम ऑनलाइन शिफ्ट जो है मैंने ऑनलाइन बोलो ताकि तुम्हारा जो है ये सिस्टम लोगों का चलता रहे, बच्चों का चलता रहे। तो मैं इंसान की लापरवाही कर रहा हूँ। अच्छा मेरे पास जो लोग हैं कराची के ताकि तो आपको पता है पता गोली मिला लोगों के साथ, तो आपको पत्नियों में गोलियाँ हुई मंदिर के आगे, तो ये सब मिलकर ही काम करेंगे। आज मुझे जो है वो एक आखिर साहब दुआ बुलवाए, उन्होंने भी मुझे कहा कि और मुझे कहा कि आप हमारी एक तबाह से उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने मुझे दावत दी, तो मैं उनको भी कह रहा हूँ सारे लोग जो है जो होटल वाला है ना वो परेशान है। अगर ये सरकारी खजाने में पैसा चला जाए तो इस शहर के बच्चा मेरे ख्याल में फ्री पढ़ सकता है। इस शहर के यूनिवर्सिटी के अंदर हम जो है लोगों को हम वहाँ फ्री पढ़ा सकते हैं, स्कूलों में फ्री पढ़ा सकते हैं। इतना बड़ा पैसा है जो शहर जमा कर रहे हैं, जो नाजायज जमा कर रहे हैं, जो लोग नाजायज इनके अलाकार बने हुए हैं वो पैसा जमा करके इनके सिस्टम को देते हैं और वो सिस्टम जो है आगे देते हैं। इनको तो बहुत थोड़ा सा मिलता है। ये सारे मजबूर लोग हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, मेरे नाम मजबूरन नहीं है, मैं नहीं चाहता कि उनके रोजगार मिल जाए, लेकिन मेरे सामने तो यही लोग हैं ना, यही लोग कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जो लोग यहाँ कराची के अंदर जिम्मेदार हैं या पाकिस्तान में जिम्मेदार हैं, खासतौर पर कराची में जो जिम्मेदार है उनको एक्शन देना चाहिए थोड़ी के ऊपर, और वो आगे बढ़े ताकि लोगों का एहसास हो, एहसास तहफ़्फ़ुज़ हो, बिजनेसमैन को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो, बाहर के जो सरमाएदार यहाँ आना चाहते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। आपको पता है पूरी दुनिया में इस वक्त सूरत बड़ी खराब है, पाकिस्तानियों के लिए खास तौर पर। अमेरिका के अंदर चले जाए, वहाँ पे लोग जो है बहुत परेशान है, वो पाकिस्तान वापिस आना चाहते हैं, तो यहाँ पे उनको मौके लोगों को यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का हमारे लोग बच्चे यहाँ से रोजगार मिलेगा। लेकिन ये वाला माहौल जो है, ये झोपड़पट्टी बनाने वाला माहौल, यहाँ पे जगह जगह पे गोल बनाने वाला माहौल, यहाँ पे चाइना क्लिक करने वाला माहौल, यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंडों पे कब्जे करने वाला। ये जो बात आपने कही कि स्टेक होल्डर्स, ये जो अशरफ भाई के साथ वाकया हुआ, ऐसे वाकयात की भरमार की लिस्टें हमारे पास मौजूद हैं।
और मुसलसिल बिल्डर्स या मुख्तलिफ जो लोगों ने सोसाइटीज बनाई, वहाँ कब्जा माफिया किस तरह काम कर रही है, ये सब सिस्टम का हिस्सा है। मरकजी मुस्लिम लीग इस आने वाले हफ्ते में आई थिंक 14 तारीख को मंगल को हर टाउन की सतह पर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कर रही है, ताकि हर टाउन का मसला एक जुड़ा मसला है और उन मसाइल पर वहाँ बात हो सके। दूसरी बात यह है कि इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को लेकर हम ये चाहते हैं और अशरफ भाई के साथ इस वक्त खड़े हैं, और अशरफ भाई जैसे जितने लोग कराची के अंदर लोगों को रोजगार फराहम करते हैं और लोगों को आगे लेकर जाते हैं, हम सबके साथ खड़े हुए हैं। और इस वक्त अशरफ भाई की सदारत में जो कराची बाली तहरीक भी हमने बनाई है और उसमें भी हम उसका भी हिस्सा है, ये तमाम पार्टी का एक गुलदस्ता है और ये इसी की सजा सबसे पहले अशरफ भाई को दी गई है। उसके बाद मेरा ख्याल है कि हम सबका नंबर बारी बारी है और हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हम ना बैठेंगे ना झुकेंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाएंगे। और मौजूदा की बात की कराची को मैं समझता हूँ कर रहा है और हमारे यहाँ के सर्विस सिस्टम का आप हाल देख लीजिए, इसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया और सभी सिस्टम के तहत हो रहा है। तो लिहाजा इसके ऊपर पूरा जो है हम स्टेक होल्डर्स को शामिल करते हुए इस हुकूमत को हटाने की बहुत बड़ी तहरीक चलाएंगे और इसे हटाएंगे। हमें आजादाना